अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के बीचों बीच में नई दिल्ली में तलब किए गए इजलास में सरकार और हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान रहे मौजूद। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने तफसीली तौर पर सरकार के नुक्ता निगार से किया आगाह। अपोजिशन लीडरान ने सूरत हाल पर रखा अपना मौक़िफ़। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के एसोसिएटेड अस्पतालों के बाहर कोविड-19 के बावजूद मास्क और समाजी दूरियां तकरीबन खत्म। मुमकिन तीसरी वेव से कबल इस तरह के इकदाम से कोविड फैलने का खतरा लाहक। अवामी जिम्मेदारी का एहसास पैदा करे, कानून की रियायत को खत्म करे। एहसास जिम्मेदारी की कमी दोनों अतराफ से आया। और शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम श्रीनगर में जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से 19 साल के कम उम्र खिलाड़ियों के लिए ट्रायल का आगाज। बीसीसीआई की सब कमेटी के मेंबरान और सिलेक्टर्स पर सबकी नजरें मरकूज। रवां साल का जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन स्पोर्ट्स कैलेंडर आइंदा चंद रोज में होगा जारी। मजेदार की खास बातचीत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान तजुमुल इस्लाम का सलाम पहुंचे। नाज़रीन, खबरों की तफसील आया चाहती है, लेकिन इसी बीच में ब्रेकिंग खबर आ रही है। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को अब इख्तियारात तफवीज़ किए गए हैं कि एसडीएम अब जम्मू कश्मीर में बाकायदा तौर पर जारी तामीराती प्रोजेक्टों पर नजर रखें और सरकारी मुलाजमीन की हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए उन्हें इख्तियारात तफवीज़ किए गए हैं और अपनी रिपोर्ट वो जिला तरक्याती कमिश्नरों को पेश करेंगे। कोविड-19 पैंडेमिक के बीचों बीच में बेशतर सरकारी दफातर में स्टाफ ऑफिसर से लेकर क्लर्क्स तक आसपास में मुलाजमीन नजर नहीं आए। हीला बहाना करते गए, कोविड पॉजिटिव आया, जिससे आम रियाया के काम बहुत ज्यादा मुतासिर हुए। इसी बीच में सरकार ने गैर मामूली नबीयत का फैसला लेते हुए सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स यानी उर्फ़ आम में जिन्हें हम एसडीएम्स कहते हैं, उन्हें इख्तियारात तफवीज़ किए गए। वो न सिर्फ जारी तामीराती प्रोजेक्टों पर नजर रखें क्योंकि प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में काफी ज्यादा वक्त जाया हो रहा है, और इसी बीच में सरकारी मुलाजमीन की हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं वो मुख्तलिफ दफातरों का दौरा करें और अपने जिला तरक्याती कमिश्नरों को रिपोर्ट पेश करेंगे। नाज़रीन, दूसरी बड़ी अहम खबर आ रही है। पार्लियामेंट अमूरी दाखिला की जो कमेटी जम्मू कश्मीर वारिद हो चुकी है, उन्होंने कुछ अहम सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। जम्मू कश्मीर में दौरा 22 अगस्त तक समेटने के बाद जो ही पार्लियामेंट डेलीगेशन वापस पहुंचा, तो इसी बीच में पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी जो अमूरी दाखिला का है, जो कांग्रेस के वेटरन लीडर आनंद शर्मा हेड कर रहे थे, उन्होंने कुछ अहम बातों का तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी में रेड टेपिज्म का मामला बहुत सख्त है, जिसके खतरनाक नताइज सामने आ सकते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दौरा समेटने के बाद जराए के हवाले से खबर है कि पार्लियामेंट्री अमूरी दाखिला कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट और अपना जो उन्होंने मामला देखे, इस बीच में उन्हें लगा कि जारी स्कीमों पर काम काज बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ और डिले भी कामों में लग रहा है। और मिलिटेंसी के हवाले से उन्होंने कहा पथराव में कमी, मिलिटेंसी में कमी, जबकि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के एहलकारों और अफसरान के लिए खाने पीने का मुनासिब इंतजाम मजीद बेहतर करना होगा। उन्होंने कहा कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है बहुत जल्द अगर इंतखाबात अमल में लाए जाते हैं तो इस तरह के मामला जो है खत्म किए जा सकते हैं। नाज़रीन, अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और तालिबान की तरफ से पेशकदमी के बाद जिस वक्त अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस, इंग्लैंड और मुख्तलिफ ममालिक ने तालिबान के हक में सपोर्ट किया, इसी बीच में मुल्क में आज बड़ी अहम नशस्त का आगाज किया गया, जिसमें गवर्नमेंट और अपोजिशन लीडरान के तकरीबन अहम कारकुन मौजूद रहे। ट्रेजरी बेंच और अपोजिशन लीडरान ने मुश्तरका तौर पर लाहे अमल तरतीब दिया और मुल्क में तालिबान के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से मुकम्मल सूरत हाल जो है उनकी नजरों में है। दावा किया गया कि इस दौरान सरकार और अपोजिशन एक ही पेज पर नजर आए और इस चैप्टर में कोई भी मुखालफत या अपोजिशन नहीं है। ताहम इसी बीच में अपोजिशन ने भी अपनी बात रखी। ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों के साथ बातचीत करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने क्या कुछ कहा, पहले आपको सुनाते हैं, उसके बाद अपोजिशन लीडर अफगानिस्तान और काबुल की सूरत हाल के हवाले से क्या कुछ सोच रखते हैं।
good session for what, 3.5 hours. 3.5 hours. 37 leaders of 31 parties were there. Almost everybody spoke, and there was I had done, Praladji and I had done some introductory remarks. Foreign Secretary gave a detailed presentation after that. Then there were clarifications and comments on the presentation and on the views of parties on the situation in Afghanistan. I responded to everybody's comments individually, and the message which we all want to give you, all of us political parties, including the government, is that on this matter we all have a very similar view. We have a strong national position on Afghanistan. The friendship with the Afghan people is something which matters to all of us. So we approach this situation very much in a spirit of, I would say, national unity. So there were concerns. Most of the questions and issues were about evacuation. I shared with them that we have under Operation Devi Shakti done 6 flights. The latest flights was this morning, which took off at 3 o'clock. We have brought back most of the Indians, but not all of them. There are still a few out there. Some of them could not make it for the flight yesterday. But definitely we will try and bring out everybody. We have also brought out some Afghan citizens who wanted to come to India at this point of time. We have tried to address many of the other issues, like by instituting an e-visa policy. So the overall sense was that government is very, very strongly committed to ensuring the full evacuation as soon as possible, and also saying that in terms of any international decisions which are made, any gatherings which are there, that our diplomacy, our role, our interests are recognized. We are in touch with many partners. There will be many more meetings in the coming days. I think some of you know, last 2 days President Putin and Chancellor Merkel spoke to Prime Minister. There will be, I think, some other calls at his level. There are many other foreign minister calls at my level. So there will be a lot of activity on the Afghanistan front. But at the moment, as I said, our focus is on evacuation, and the government is doing everything to ensure that we bring back our people. Thank you very much. ये तो देश का मामला है और लोगों के हित में, देश के हित में हम एकजुट होकर काम करना है। अभी उन्होंने ये कहा कि भाई वेट एंड वॉच, इसका मतलब है कि अभी दूसरे देश का क्या रुख रहेगा, तालिबान के बारे में उनके क्या विचार रहेंगे, ये सब चीजें बाद में बताई जाएंगी। दूसरा मुद्दा हमने जो कहा था, एक लेडी डिप्लोमेट महिला एमपी जिसको डिपोर्ट किया गया था, तो उन्होंने हो गया कहा ये हो गई गलती, ऐसा आइंदा नहीं होगा, इसका हम देखेंगे। और बाकी जो चीजें स्टूडेंट्स है या दिल्ली में या दूसरे और जगह, उन स्टूडेंट्स का हित भी देखा जाएगा और जो अफगान सिटीजन्स यहाँ पर है उनके बारे में भी उनका हित देखा जाए। जो हमने 6-7 मुद्दे उठाए थे उनका उन्होंने रिप्लाई दिया है। अब आगे उस पर कितना अमल होता है। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट अपने मेजबान तजम्मुल के साथ। नाजरीन, बड़ा अहम मौजू हम अब आपके सामने ला रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के केसों की तादाद में गुज़श्ता या बीते 3 रोज से 25% इजाफा हो गया, जिसका गालिबन ये मतलब हुआ कि मुमकिन तीसरी वेव को रोकने के लिए और तीसरी वेव से निपटने के लिए हम सब लोगों ने इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर अपना अपना किरदार अदा किया। तस्वीरें आपके पास जम्मू कश्मीर के इंतहाई अहम अस्पताल, SMH अस्पताल, शोबा हादसात व एमरजेंसी का महकमा, और जो यहाँ पर बीमार या तीमारदार आते हैं, तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि मास्क वगैरह का इस्तेमाल तकरीबन ख़त्म होने लगा है। हालांकि मामला काफ़ी सारे हैं, लेकिन इस बीच में जब आप इन ख़वातीन हजरात को देखेंगे तो मास्क के बगैर और जो दूर दराज इलाकों से
तीमारदार और विजिटर्स आते हैं बीमारों को देखने के लिए, कितना बेहतर होता कि मास्क का इस्तेमाल किया जाता। इस ज़मीन में सरकार ने पहले ही इंदिया दिया कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, यानी अब आपने अपने सामान की खुद जिम्मेदारी से आपको इस पे नज़र रखनी है। अगर हमने आज की डेट में इन मास्क के इस्तेमाल को ख़त्म किया, कम किया, समाजी दूरियों को भीड़ भाड़ वाले मकामात पर, पब्लिक प्लेसेस पर अगर आप इस तरह से आते जाते रहेंगे तो इसके ख़तरनाक नताइज सामने आ सकते हैं। हमारी आपसे मौतबाना अपील होगी इस तरह के जो पब्लिक प्लेसेस, यहाँ बड़ी अहम शोबे जो हैं, यहाँ पर समाजी दूरियों को आपको बरकरार रखना होगा और मास्क का इस्तेमाल आप घर से निकल कर और घर से वापस आने तक, जब दफातरों से वापस आएंगे तो मास्क का इस्तेमाल करें। कहीं ऐसा ना हो कि सरकार को दोबारा वो इक़दाम उठाने पड़े जिससे कहीं ना कहीं हमारे बाकी काम भी मुतासिर हो जाएंगे। इधर शुमारी कश्मीर के जिला बांडीपोरा के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद ने आज ज़राए इब्लाग से बातचीत करते हुए कहा कि बांडीपोरा के मुतअद्दिद और बेशतर इलाकों में पब्लिक से जो सपोर्ट मिला उससे हमने कोविड को ख़त्म करने में बड़ी अहम कामयाबी तस्वुर करते हैं। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन्स और बकिया इलाकों में लोगों को एहतियात बरतना होगा ताकि किसी भी तरह की अगर कोई परेशानी आ जाती है उससे मुकाबला आसानी से किया जाता है। डॉक्टर उवैस ने कहा, बांडीपुरा में कोविड का जो प्रेजेंट सिचुएशन है, हमारे एक्टिव केसेस 50 हैं और जिसमें एक हॉस्पिटल आइसोलेशन में है, 49 होम आइसोलेशन में है। प्रॉपर मेडिकल प्रोसीजर्स के थ्रू और जो प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंगली उनकी देखभाल की जा रही है। जहाँ तक रिकवरी रेट की हम बात करेंगे तो 98.2% है। रिकवरीज बेहतर है और जो हमारी पॉजिटिविटी है वो भी लगातार स्टेबल है। कहीं इस तरह का कोई ऐसा नया क्लस्टर निकल के नहीं आया है कोई एक पर्टिकुलर जगह पे जो कि कहीं पे कोई अलार्म रेज करता हो। इससे ये पता चलता है कि जो ये केसेस हैं स्पोरेडिक है। उससे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे सामने आई है, जो हमने इसको एनालिसिस किया है कि जो अभी भी नए केसेस को इरप्ट हो रहे हैं, दिन के 2 या 3 अगर कोई ऐसे केसेस हैं, ये ज़्यादातर वो हैं जो 18 to 44 एज ग्रुप के जो वैक्सीनेटेड नहीं है। वैक्सीनेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि लास्ट ईयर जब ये वैक्सीन इन प्रोग्रेस था तो हर कोई वेट कर रहा था कि कब ये वैक्सीन पूरी तरह से तैयार होकर आए और हम ये वैक्सीन अवेल कर सकें। अब ये गवर्नमेंट की तरफ से जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है बहुत ही बेहतरीन तरीके से चला है अभी तक और अभी तक आप देखेंगे कि 100% जो है हमारा 45 एज प्लस का हो चुका है। बट 18 to 44 में अभी और पुश करने की ज़रूरत है। टोटल वैक्सीन डोजेस की अगर हम बात करें फर्स्ट और सेकंड डोज मिला के तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में लगभग 2,07,000 डोजेस दी जा चुकी हैं। बट अभी भी जो हमारी 18 to 44 कैटेगरी के काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो इस एज ग्रुप में हैं और उनको अभी फर्स्ट डोज अभी उन्होंने अवेल नहीं की है। इधर श्रीनगर शहर में आज असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर ने आज खुद अपने अफसरान के हमरा श्रीनगर के मुतअद्दिद इलाकों का दौरा किया। मकसद अब की बार रेट्स को लेकर नहीं था बल्कि तंबाकू और सिगरेट नोशी जिस वक्त फरोख्त की जा रही हो और ऐसे हसास मकामात जहां पर स्कूल्स वगैरह मौजूद हों वहां पर मुकम्मल तौर पर इस सिगरेट नोशी की जो फरोख्त है इस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने इस मौके पर गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क को बताया कि ऑर्डरनामा जारी कर दिया गया और अवाम का सपोर्ट इंतहाई लाजमी है। जुर्माना और जेल होना और दुकान बंद करना एक अच्छी बात नहीं है। अपना कारोबार अच्छी तरह से जो लोग करना चाहे अच्छा कारोबार कर रहे हैं, लेकिन ये सिगरेट, ड्रग, गुटखा वगैरह जो है इसमें यहाँ डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में कोई जगह नहीं है। सब जगह के स्कूल नहीं, ये तो सब जगह के, लेकिन स्कूल में पहले ही बैन होता है। 100 गज के दायरे में अगर कहीं भी कोई सिगरेट फरोश है तो उस पर बैन है। तो आजकल आप देखेंगे स्कूल के आसपास ये लोग जमा होते हैं, लेकिन ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें सबको हमारा फ़र्ज बनता है कि नाज़रीन, एक और बड़ी अहम खबर आ रही है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स जो है वो लगातार गुज़श्ता से पेवस्ता साबिक काबीना में उन्हें मखसूस कोटा रखा गया था ताकि तामीर और तरक्की में वो बढ़ चढ़ कर अपने तजुर्बे का इस्तेमाल कर सकें। लेकिन जीसी मरमू के जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर आने के बाद इन ऑर्डर्स पर रोक लगा दी गई है। दरअसल सब कमेटी जो तश्कील दी गई थी उसमें एडवाइज़र भटनागर ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की है उसके बाद अब फिनांस कमेटी ने कुछ खदशात इसमें पैदा किए हैं। इस ज़मीन में आज सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स के सदर सईद परवेज़ ने बताया कि हमारे मुतालबात जायज़ हैं और हमारी जदोजहद जारी रहेगी। बेहतर होता
تاکہ सरकार हमारे मुश्किलात को भी हल करने में पहल करते। हम लड़के वेट कर रहे हैं जो इस स्कीम में 20 साल से थे, जिन्होंने लोन उठाए हैं बैंक से, जिन्होंने अपने रिश्तेदारों से कर्जे उठाए थे और इस स्कीम में अपना एक जॉब उन्होंने अपना एक जो एम्प्लॉयमेंट उन्होंने उसमें बनाया था वो ऑल ऑफ अ सडन उनका ख़त्म हो गया। हम चाहते हैं आपकी वसासत से गवर्नमेंट को इस वक्त हम फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से कि एक तो आप ये डिसीजन वापस लें जो उन्होंने कहा है कि हम रूरल डेवलपमेंट इंजीनियर्स के लिए रिटायर्ड इंजीनियर्स को वापस से रीएम्प्लॉयमेंट करेंगे। इंस्टेड ऑफ दैट उनको चाहे कि वो एक टैलेंटेड यूथ को, एक फ्रेशर यूथ को, फ्रेशर अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स को उन वहाँ पे एडजस्ट करें, या इफ दे हैव अ प्रॉब्लम ऑफ द एक्सपीरियंस देन सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स आर द एक्सपीरियंस, उनको वो वहाँ पे एंगेज करें और इस स्कीम को जल्द से जल्द वापस रीइंस्टेट करें। ये हमारी रिक्वेस्ट है ताकि ये यूथ जो अनएम्प्लॉयड यूथ अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स हैं श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त आप इस वक्त जम्मू कश्मीर, दुनिया भर और मुल्क भर की चंद अहम खबरों का खुसूसी बुलेटिन ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं अपने मेज़बान तजम्मुल के साथ। छोटा सा तिजारती वक्फा, दोबारा हाजिर होते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में क्रिकेट एसोसिएशन ने 19 बरस के कम उम्र खिलाड़ियों के लिए ट्रायल का बाकायदा आगाज किया। खबरें और भी है, छोटे से तिजारती वक्फे के बाद मिलते हैं। पापोर फन फेयर मेला 2021 की बाकायदा शुरुआत। कोविड-19 की SOPs के साथ एग्जिबिशन में मुख्तलिफ अक़साम के झूले, सर्कस और जादू व तफरीह का लुत्फ उठाएं। मेले में शिरकत के दौरान मुफ्त मास्क, सैनिटाइजर व थर्मो स्कैनर का मुनासिब प्रोटोकॉल। इस तफरीह प्रोग्राम में 500 के करीब लोगों का रोजगार, 50 से ज्यादा नौजवानों का कारोबार जुड़ा है। तो तशरीफ लाएं अपने और अपनों के साथ, बच्चों को जरूर साथ लाएं ताकि कोविड-19 के बीच में आपकी जिंदगी में राहत और एंटरटेनमेंट का भरपूर जरिया फराहम किया जा सके। आपकी आमद का बेसब्री से मुंतजिर पापोर फन फेयर मेला, अपोजिट EDI बिल्डिंग, ज़ैफरान वैली, सिमपोरा। कोविड-19 में SOPs का खास ख्याल रखना हम सब की अवलीन जिम्मेदारी। फन फेयर मेला मुकम्मल तफरीह का इंतजाम एहतियात के साथ। इस छोटे से तिजारती वक्फे के बाद हालात हाज़रा पे मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में आपका एक बार फिर इस्तकबाल है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने आज से ट्रायल्स का बाकायदा आगाज़ किया। खबर इंतहाई अहम इसलिए है कि जम्मू कश्मीर में लोधा कमीशन की सिफारिशात के बाद जम्मू कश्मीर और दीगर स्टेट्स में क्रिकेट फॉर क्रिकेटर्स के फार्मूले को आजमाने का तरीका दोबारा ग्राउंड में आ चुका है। इस बीच में साबिक IPS ऑफिसर आशिक बुखारी को उस रिपोर्ट के मुताबिक जिसमें बारहा कहा गया कि इंतखाबात होने तक आशिक बुखारी जो है CEO के फ़राइज़ अंजाम देंगे, इंतखाबात भी नहीं हुए और उस कमेटी को बरतरफ किया गया। बाद में BCCI ने सब कमेटी तश्कील दी जिसमें ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, अनिल सेठी के साथ साथ मिथुन मनहास और माजिद डार 4 अरकान पर कमेटी जो है वो जम्मू कश्मीर में क्रिकेट एसोसिएशन के मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स के लिए ट्रायल्स और बाकी इंतजामात और मैदानों को बेहतर करने की कोशिश करेगी। इसी बीच में आज अंडर 19 के लिए ट्रायल्स का बाकायदा आगाज हुआ। बीते रोज में 450 नौजवान खिलाड़ियों ने ट्रायल में हिस्सा लिया और आज के दिन में आखिरी रिपोर्ट आने तक 225 के करीब नए खिलाड़ियों ने ट्रायल्स में हिस्सा लिया। और इस मौके पर बताया गया कि ट्रायल्स को मुनासिब और माकूल बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में क्रिकेट एसोसिएशन के जो माजी के जो आदात है उन्हें बदलने की ज़रूरत है। बहुत सारे मामलात में डूब टेस्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंकशाफ हुआ था। खिलाड़ियों की उम्र ज़्यादा थी, लिखाई कम गई थी। उसके बाद डूब टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद सलाम जैसे खिलाड़ी हैं जिन्हें IPL से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ, अब दोबारा उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है मिलना तकरीबन तय है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के सब कमेटी के रुकन माजिद डार ने गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क से बातचीत करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में क्रिकेट खिलाड़ी दूर दराज इलाकों से आएँ, श्रीनगर शहर से आएँ, हम उनका इस्तकबाल करेंगे और अच्छे से अच्छे हीरे चुन चुन कर अब की बार अंडर 19 और बाकी टीमें जो हैं तश्कील देना मेरिट की बुनियाद पे होगा। जी, ये जो ट्रायल्स है ये अंडर 19 के लिए है और जो हमारे इस साल का कैलेंडर है 20th से हमारा पहला मैच स्टार्ट हो रहा है अंडर 19 का 1 डे टूर्नामेंट्स। कहाँ पे मैच खेले जाएंगे? जी, अभी कैलेंडर आना बाकी है, वो जब कैलेंडर आएगा तो उसकी डिटेल्स हम बता देंगे। अभी उसका कैलेंडर नहीं आया। तो माजिद साहब, इस साल की जो ट्रायल्स होंगी वो किस तरह की मुख्तलिफ होंगी, क्योंकि पीछे काफ़ी शिकायतनामे हमारे पास? जी, ये ओपन ट्रायल्स है, सारे जितने भी कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो वो 3 दिन की ट्रायल्स ओपन चलेंगी, उसके बाद शॉर्ट लिस्ट होगा, फिर उनके साथ काम होगा, फिर उसके बाद और शॉर्ट लिस्ट होगा।
तो जब फाइनल 30 निकालेंगे, फाइनल 30 में जो होगा जम्मू के 30 और हमारे 30 आपस में कॉम्बिनेशन में मैच खेलेंगे, तो उसमें फ़ाइनल 20 या 22 बॉयज़ जितने भी हैं उनको फ़ाइनल किया जाएगा। ट्रायल होंगे और जो बच्चे अभी तक नहीं आ पाए, किस तरह का प्रोग्राम, कितने दिनों का है? जी बेसिकली कल हमारे पास 500 लड़के थे, आज हमारे पास 150 लड़के और नए आए हैं। कल भी अगर आएंगे कुछ लड़के तो उनको भी वेलकम करेंगे। फेयर इनफ हम हर किसी को मौका मिलेगा अपना टैलेंट दिखाने के लिए, ये हमारी कोशिश है। और मुख्तसर सा जवाब कि अब सिलेक्शन ट्रायल्स में कौन कौन हैं खिलाड़ी, साबिक खिलाड़ी? जी साबिक खिलाड़ियों में बहुत सारे लोग हैं, जो हमारे 3-4 लड़के हैं, बासित बशीर के नाम करके हैं, हुरैर करके हैं, तो ये अच्छे लड़के हैं। तो ये बेसिकली अब मतलब जो हमारे नामी ग्रामी अब्दुल समद, कामरान इकबाल, मुश्तबा यूसुफ वो ओवर एज हो चुके हैं इस साल, तो वो इस साल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। खबर इसलिए इंतहाई अहम थी कि बहुत सारे वालिदैन का असरार था कि ट्रायल्स कब होते हैं, सिलेक्शन कैसे होती, हमें पता नहीं चला। दरअसल श्रीनगर के स्पोर्ट्स स्टेडियम शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम में इन दिनों 19 साल से कम उम्र खिलाड़ियों के लिए जो ट्रायल कैंप है वो जारी है। आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं और आने वाले दिनों में अंडर 19 के लिए मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और नाज़रीन अब एक और मौजू। नाज़रीन ज़िला बडगाम में आज एक इंतहाई पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। हमारे नुमाइंदे डार अशरफ के मुताबिक इस तकरीब का आगाज़ बाकायदा तौर पर तिलावत कलामी पाक से शुरू किया गया। बडगाम खानपोरा खाग में एक कॉन्फ्रेंस का एहतमाम हुआ। इस मौके पर इमाम हुसैन की पाक सीरत पर रोशनी डाली गई। पीपल्स जस्ट फ्रंट ने इस तकरीब का एहतमाम किया था। जैसा कि आज हमने यहाँ एक सेमिनार किया है जेके पीपल्स जस्टिस फ्रंट के प्लेटफॉर्म से, मैं मुख्तसर यही कहूँ जो मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ। जैसा कि ख्वाजा मुहीद्दीन चिश्ती ने कहा है कि दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन। जैसा कि उन्होंने फरमाया दीन अस्त हुसैन, यानी हुसैन दीन है। इसका मकसद ये है कि अगर किसी को दीन पहचानना हो तो दीन पहचानने के लिए ज़रूरी है पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहचाने, क्योंकि इमाम हुसैन वो दीन है, वो शख्सियत है कि जिन्होंने मैदानी करबला में हक और बातिल की निशानी दी। जैसा कि यजीद उस वक़्त उस दीन इस्लाम को मस्क करना चाह रहा था जो हकीकी दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और उस दीन की बका की खातिर, असली दीन की खातिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मैदानी करबला में अपनी कुर्बानी पेश की है। और आज के दौर में भी ये हमारे लिए यही मैसेज है कि जिस ज़माने और जिस दौर में अगर कभी यजीद जैसा सरजमीन पे बुलंद हो तो उस वक्त वही हुसैनी किरदार अपनाने की ज़रूरत है, उस वक्त वही हुसैनी किरदार लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है जिस किरदार में इंसानियत भी है, मोहब्बत भी है। और नाज़रीन अब अवामी शिकायत पर मबनी हमारी जो टीम खुसूसी तौर पर इलाकों में रवाना की जाती है मुश्किलात को देखने के लिए, आज हमने इंतखाब किया है रफ़ी आबाद के ये इलाका है। इलाके में लोग जो है महकमा जल शक्ति के ख़िलाफ़ सेकपा है। इलाका मराज जल शक्ति के ख़िलाफ़ रफ़ी आबाद में ख़वातीन हजरात का एहतजाज, और एहतजाजी ख़वातीन बता रही थी कि इलाके में महकमा जल शक्ति के अफसरान के दर्शन ख़त्म हुए और काफ़ी टाइम से उन्होंने साफ़ पानी और पानी की किल्लत का एहतजाजी प्रोग्राम भी दिया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन टस से मस नहीं हुई। कुन सात आब त्रावन तथ स्लिट सह ट्यूबवेल सह कज दागो कह गस 36 लाख तो 58 सास रुपये कर मरज गुंडस खर्च अकिस टैंकी नव टैंकी खतर, मगर ये आओ तुम वुनस तू तथ कह टैंकी एग्जिस्ट कर सह टैंकी कत जब पोस कत आय रोन किन आय कड़ करो टाउन नश अलग क्या टाउनस नश तम फैसलटीज मिलान कह अगर वो टाउनस PHE यानी जल शक्ति महकमे पे बड़ा इल्ज़ाम बुजुर्ग और ख़वातीन का कि बोरवेल या ट्यूबवेल का पानी सप्लाई किया जाता है वो भी उनकी मर्जी के मुताबिक। उन्होंने कहा कि 35 लाख रुपया से ज़ायद पैसा खर्च किया गया मुख्तलिफ स्कीमों पर, लेकिन इसका आम इस्तेफादा आवाम को हासिल नहीं हो सका। ज़रा पुलवामा आपको लिए चलते हैं और डेलीपोरा पुलवामा के सड़कों के आपकी हालत देख पा रहे हैं। इलाके में मकामी लोगों का कहना है कि हमने काफ़ी कोशिश की, ज़िला तरक्याती कमिश्नर RNB महकमे से
मिलने की मुलाकातें कभी कभार हुई, लेकिन इलाके में अभी तक सड़कों की मरम्मत का काम हाथों में नहीं लिया गया। मकामी लोगों ने कहा तवक्कुआत हैं, आदतें भी हैं, सरकारें भी थी। अब अगर इस रोड पर भी मैग्डमाइजेशन या तारकोल बिछाने का अमल शुरू किया जाता तो हम भी कहते कि 21वीं सदी के इस दौर में डलीपोरा पुलवामा का इलाका पुलवामा टाउन से ज्यादा दूर नहीं है। नाम जाहिद है, रबगामा से हूँ। अच्छा, मैं सेम में पढ़ता हूँ सर। इतना खराब सड़क है, जहाँ से खराब है बेलो से ठीक है। मेहरबानी करके मेरी डीसी साहब से हुई है कि वो ये सड़क ठीक 7 बजे क्लास होते हैं, 7:30 हम यहाँ पहुँचते हैं। ठीक, आधा घंटा हमको लगता है। एज अ स्टूडेंट क्या अपील रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से? सर हमको यही चाहिए सड़क ठीक चाहिए। माय नेम इज राना एंड आई एम फ्रॉम रबगांव। अच्छा, एंड जब हम सुबह आते हैं तो बेलो से मतलब पूरी खराब है यहाँ तक। ठीक सर, हमें देर भी होती है बहुत ज़्यादा एंड हम पहुँच नहीं पाते हैं और हमें स्टेडियम में क्लास देते हैं 20 यार्ड एंड बहुत ख़राब सड़क है कि इसकी वजह से हम पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो सर मैं 8 PM को मतलब हर रोज़ पहुँचती हूँ क्लास। नाज़रीन, इंसान के वहम गुमान में भी ये बात नहीं बैठती है कि आज जिस जगह पे आप खड़े हैं हो सकता है कि आपका मुक़द्दर आपको किसी और जगह कल ले जाएगा। एक तस्वीर आपके हवाले करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं, पाकिस्तान के साबिक ऑफ स्पिनर अरशद खान जब क्रिकेट छोड़ गए तो उन्हें आज कनाडा में एक बस के कंडक्टर के तौर पर देखा जाता है। लेकिन ये तस्वीर जो है ज़रा देख लीजिएगा, ये अफगानिस्तान के साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सईद अहमद शाह सादात गुज़श्ता साल इस्तीफ़ा देने के बाद आजकल जर्मनी में हैं और पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। इसलिए गुमराही बहुत कम लोग जो है इस चीज़ को मानते हैं कि जिस जगह पर जिस मकाम पर आज हैं ज़रूरी नहीं कि आप इसको कल मुसलसल तौर पर अपने पास रखेंगे। अफगानिस्तान के साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हुआ करते थे और आजकल जर्मनी में पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और नाज़रीन, मुल्क भर में बीती रात में 46,625 के करीब मुस्बत केसेस आए हैं। जम्मू कश्मीर में और बाकिया इलाकों में देखने वाले लोग जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं एहतियात करें, मास्क का इस्तेमाल करें, समाजी दूरी को बरकरार रखें, सैनिटाइज़र और सोप का इस्तेमाल कसरत से करें। तीसरी वेव को होस्ट करने से कबल हमें अपने आप को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को तैयार करना होगा, तब जाके इस मरज़ से नजात मिल सकती है। तो इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा यहीं पे मुकम्मल हुआ। देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क। अपने मेज़बान तजम्मुल को अपनी पूरी टीम के हमरा दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।